फ्रेंड्स, वेलकम। आज का मेरा ये वीडियो मेरे माइंडफुल कम्युनिकेशन वीडियो सीरीज का एक पार्ट है। इसमें हम माइंडफुल कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। मेनली जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो 4 फॉर्म में हो। हमारे एजुकेशन सिस्टम में रीडिंग और राइटिंग पर काफी स्ट्रेस दिया जाता है, उतना स्ट्रेस स्पीकिंग और लिसनिंग पर नहीं दिया जाता, और माइंडफुल स्पीकिंग और लिसनिंग पर तो बिल्कुल भी नहीं। आज हम माइंडफुल स्पीकिंग के बारे में बात करेंगे। अब माइंडफुल कम्युनिकेशन का एक्चुअली मतलब क्या है? मतलब है कि जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो उसका, हमारे वर्ड्स का दूसरे के इंटरनल वर्ल्ड में, या यदि हम अपने लिए कोई शब्द यूज करते हैं तो हमारे इंटरनल वर्ल्ड में उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, जिसे हम कहेंगे माइंडफुल कम्युनिकेशन। और इसे आगे जाने से पहले मैं आपके साथ माइंडफुल स्पीकिंग के ऊपर एक एक्रोनिम्स बताना चाहूंगी। माइंडफुल स्पीकिंग में बिफोर वी स्पीक it will be helpful to remember 2 acronyms. The first one is WAIT, WAIT, which stands for Why am I talking? And the other one is think. Is what I am saying true? Is it helpful? Is it informative? Is it necessary? And most of all, is it kind? यहाँ पर मैं कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स के बारे में बात करूंगी। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें हम बैन तो नहीं कर सकते और ना ही करना है, लेकिन हमें उन्हें यूज करते हैं जब, तो हमारे दिमाग में एक हल्की सी अलार्म बेल तो बजनी चाहिए कि ये वर्ड हम यूज कर रहे हैं, इसका इफेक्ट जो है लिसनर पर कैसा पड़ेगा। नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। और उसमें सबसे पहला वर्ड जो मैं बताऊंगी आज वो है शुड। इट इज अ स्मॉल वर्ड बट वी टेंड टू यूज इट क्वाइट अ लॉट। और हम इसे कैसे यूज करते हैं? आई शुड डू इट, आई शुड नॉट डू दिस, आई शुडंट हैव डन दिस, you should do like this, you should not do like this, you should have known। तो ये वर्ड जो है ये एक तरह से it implies judgment, and this word does not focus on here and now. This is not a word for accepting what we have. So if you recognize that it is having a negative effect in your inner world, it is producing a negative effect in your inner world or the inner world of the listener, so it is better to use some alternatives. Now what are those? Let's see. यदि ये वर्ड हम अपने लिए यूज कर रहे हैं, आई शुड डू दिस, दिस इम्प्लाइज कि हमें जो करना चाहिए वो मैं नहीं कर रही, उससे मैं सेल्फ क्रिटिकल हो रही हूँ। और यदि मैं अपने को इसलिए यूज करती हूँ ये वर्ड आई शुड हैव डन दिस, इसका मतलब कि ये पास्ट की बात है, जो मुझे करना चाहिए था मैंने नहीं करा, इससे मेरे अंदर गिल्ट जनरेट हो सकता है। और यदि मैं ये वर्ड दूसरे के लिए यूज कर रही हूँ तो उससे हमारे रिलेशंस कई बार इट पोल्यूट्स द रिलेशंस, क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि हम अपने को सुपीरियर समझ रहे हैं। द अदर पर्सन में फील बैड अबाउट इट। ऐसा लगता है इट्स अ सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ डिक्टेटिंग ऑन द लाइंस दैट आई एम बेटर देन यू। तो हमें जब इतने नेगेटिव इफेक्ट हैं इस वर्ड के, तो क्यों ना हम कोई अच्छे ऑल्टरनेटिव सोचें। I should do this कि इससे बेहतर है आप कहें I will do it। और यदि जैसे हम सोचें कि I should lose 2 pounds in 15 days, तो instead of saying that हम ये सोचें how can I reduce 2 pounds in 15 days, उससे हमें कुछ solutions मिलेंगे। और ये हम दूसरे के लिए यूज करते हैं, जैसे you should keep your room clean,
तो शुड हटा दीजिए ना, सिर्फ यही कहिए कीप योर रूम क्लीन या क्लीन योर रूम. Won't it be a better idea? Think over it. To speak mindfully to another person means to speak from the best of yourself. You are not to capture the attention of the listener, but you are to connect with the listener. Thank you.